मेवात जिले के पुन्हाना में कई दिन पहले दो पक्षों के बीच हुए विवाद को जिस तरह विश्व हिंदू परिषद विहिप के नेताओं ने सांप्रदायिक रूप देते हुए मीडिया में गलत बयानबाजी की और कुछ समाचार पत्रों और चैनलों ने बिना किसी सबूत व जांच के आधारहीन व बेबुनियाद कवरेज की, जिससे नुहू मेवात जिले के विशेष समुदाय के अधिवक्ता बेहद नाराज हैं। नाराज अधिवक्ताओं ने रविवार को कोर्ट परिसर में बैठकर दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों की प्रतियों के आग के हवाले कर अपनी नाराजगी जताई। मीडिया से बातचीत के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा है कि मेवात हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व पड़ोसियों के झगड़े को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पुनाना शहर में हुए दो पड़ोसियों के विवाद को लेकर जिस तरह से विहिप इत्यादि ने मीडिया में बयानबाजी देकर गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वकीलों ने कहा है कि यह कतई भी बर्दाश्त लायक बात नहीं है। हम अपने भाईचारे को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे और इस तरह की नापाक साजिश वाले लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। वकीलों ने कहा है कि दो अखबारों ने बेबुनियाद खबर प्रकाशित की है, इसलिए न केवल उनकी प्रतियां जलाकर विरोध कराया, बल्कि जल्द ही समाचार पत्रों व खासकर एक पक्ष को दिखाने वाले एक चैनल के खिलाफ भी जल्दी ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुमताज एडवोकेट ने कहा है कि हिंदू बहनों के साथ बलात्कार, हिंदुओं के पलायन सहित जो आरोप लगाए हैं वह गलत है। हिंदू बहनें हमारी भी बहन हैं। कोई भी एक केस बताएं या गांव जहां से हिंदुओं ने पलायन किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील तालीम हुसैन ने कहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर उन सभी लोगों को लीगल नोटिस भेज दिए जाएंगे जिन्होंने इलाके के भाईचारे को खराब करने की कोशिश गलत अखबारों को प्रकाशित करके की है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां कांग्रेस के जिले के तीनों विधायक इस तरह की घटनाओं से नाराज हैं और पुन्हाना के भाजपा प्रत्याशी रही नौकचम चौधरी पहले ही ऐसे लोगों को चेतावनी दे चुकी हैं जो माहौल को खराब करने की नापाक साजिश कर रहे हैं। रविवार को भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बाद वकीलों ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कानून कार्रवाई की बात कहकर ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है जो इलाके के भाईचारे को जानबूझकर खराब करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। असल में क्या है कि जो मेवात का इतिहास रहा है, चाहे मुगलों के वक्त से देख लीजिए, आज तक मेवात एक गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और यहाँ चाहे हिंदुओं के यहाँ कोई शादी हो, जिस तरह हारून बाबू जी बता रहे थे, और इवन कुछ दिन पहले यहाँ मिलन समारोह हुआ था, ईद मिलन समारोह होता है, होली मिलन समारोह होता है। इस तरह के यहाँ सारे जितने फेस्टिवल्स होते हैं सारे में दोनों कम्युनिटी इकट्ठा होकर बैठती है और साझा तरीके से मनाती है। और यहाँ की साझा संस्कृति की मिसाल एक पूरी दुनिया में, पूरे देश में आप देख सकते हैं। और जिस तरह ये सुदर्शन वाले वो चला रहे हैं, न्यूज़ चला रहे हैं, उनको ट्विटर हैंडल मैंने देखा, जिस तरह की बेबुनियाद वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, जिस तरह रेवाड़ी से खबरें लगी हैं न्यूज़ चैनल्स में, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, पूरी बातें बोगस हैं। और मेरे पास कुछ हमारे साथी आए हैं और हम आज उनको लीगल नोटिस जारी कर देंगे और अगर ये बाज नहीं आए तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे और अभी हम इनको लीगल नोटिस जारी करने वाले हैं। आज जो अखबार हमने सुबह सुबह उठकर पढ़ा और उसमें हमने देखा कि मेवात के खिलाफ एक बहुत ही गलत, बहुत ही गैरकानूनी, बहुत ही आपराधिक एक खबर लगी हुई थी। उसको जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ जो पुन्हाना में आज से 4-5 दिन पहले दो परिवारों का जो कि पड़ोसी थे उनका आपस में झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आई और दोनों पक्षों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन उस झगड़े को कुछ शरारती तत्वों ने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। उस बिना पर कुछ आरएसएस के लोगों ने आगे तक ऊपर तक अपने बड़ों से, अपने आकाओं से कॉल करके बताया कि इस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ, सांप्रदायिक अटैक हुआ, हमको मारा पीटा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी।
उस पे एक विश्व हिंदू परिषद हमारी जो संस्था हिंदुस्तान में आजकल जारी है, जो कि बीज बोने के सिवा उसका कोई काम नहीं है, उसने एक कमेटी गठित की जिसमें काफ़ी समझदार लोग उस कमेटी में थे। लेकिन आज उस कमेटी की जो रिपोर्ट हमने पढ़ी, उस कमेटी की रिपोर्ट को देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये लोग समझदार नहीं बल्कि इन्होंने पागलपन का काम किया। उस रिपोर्ट में इन लोगों ने मेवात के खिलाफ इतने गलत एलिगेशन लगाए कि आज तक हमने इतने ऐसा कभी कोई कांड इस मेवात में नहीं सुना। मेवात में हिंदू औरतों का बलात्कार आम बात है। ये लोग बताएं, एक भी सबूत दें, एक भी सबूत हमारे सामने दें, किस हिंदू औरत से हमारे मेवात के लोगों में बलात्कार किया गया है, कौन से हिंदू लोगों को गांवों से भगाया गया है, किसके साथ जास्ती की गई है, कहाँ देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है गलत है, 100% गलत है। ये लोग मेवात के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। एक मेवात की परंपरा रही है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर के भाईचारे से रहते हैं। हिंदुओं की शादी मुसलमानों के बगैर अधूरी होती थी और मुसलमानों की शादी हिंदुओं के बगैर अधूरी होती है। लेकिन इस टाइप के लोग जो इस मेवात को ख़त्म करना चाहते हैं, मेवात के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, मेवात में सांप्रदायिक बीज बोना चाहते हैं, ये लोग इस मेवात को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। 25 वर्षों में हिंदू उसमें से छोड़ दिए, जबकि ये एलिगेशन कंप्लीटली गलत है, झूठा है। हमारे यहाँ जो लोग पाकिस्तान से आए थे, पंजाबी समुदाय के लोग थे, उनको गाँव में ज़मीन अलॉट की गई थी। वो लोग अपने बिजनेस के पर्पज़ से, कोई गुड़गांव बस गया है, कोई फरीदाबाद बस गया है, कोई पुढ़ाना बस गया। पुढ़ाना शहर में मेरे अपने गांव के कम से कम 20 लाला ऐसे हैं जिनकी अनाज मंडियों में दुकानें हैं। कम से कम 20 लाला ऐसे हैं जिसकी पूरे पुढ़ाना में दुकानें हैं। वो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए आए हुए हैं। ये इल्ज़ाम लगाना कि हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, गलत है, गैरकानूनी है, बेबुनियाद है। हम हिंदू मुस्लिम मेवात भाईचारे से रह रहे हैं, भाईचारे से रहेंगे, मेवात के भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। इन लोगों की साजिशों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान मेवात का मुस्लिम, मेवात का मेव राष्ट्रवादी है। इनको इतिहास क्या पता? बाबर के खिलाफ हसन का मेवाती लड़ा था, ये हसन का मेवाती को भी शायद नहीं जानते होंगे। घासेड़ा में घास खुंदवाई अंग्रेजों से, रुपड़ा का गांव में शहीदी स्मारक बना हुआ है। काफ़ी लोगों ने अपनी आज़ादी में योगदान दिया था। लेकिन सर बात ये है, एक निजी संगठन के आधार पर उसके अपने लोग, प्राइवेट लोग, जिसमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक झूठी खबरें घड़ रहे हैं कि मेवात के भाईचारा ख़राब कर रहे हैं उन खबरों के आधार पर। जबकि मेवात में ऐसा कोई इतना सा भी कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो बहुत ही छोटे छोटे मसले हैं। कोई दुकानदार की ग्राहकी तू में हो जाए, उसको धार्मिक रंग दे रहे हैं। कोई आदमी किसी से मजाक कर लेना, हिंदू से या हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, उसी के आधार पर आप मुकदमेबाजी तक बातें पहुंचा रहे हैं। ये एक प्लानिंग के तहत मेवात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से ये पूछिए, आप लोग जिस आधार पर ये खबरें चला रहे हैं, आपके पास कोई डाटा है? ऐसा कोई भी डाटा? आप कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के साथ रेप हो रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? हिंदू बहनें क्या हमारी बहनें नहीं है? उनके साथ कोई रेप हो जाए तो ये प्रशासन इतने दिनों से ये काम कर रहा है, एक दिन में रेप हो गए ये सारे। आप झूठी खबरें क्यों चला रहे हैं? मेवात को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और जो आपका हिडन एजेंडा है, हम उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप मेवात को बदनाम करना बंद कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए इन बातों जो मेवात को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई? लीगल कार्रवाई 100% वकील जो आज इकट्ठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कि इन लोगों को श्योरली कल सुबह या कल दोपहर तक इनके पास लीगल नोटिस 100% सब लोगों के पास पहुंच जाएगा, जिन्होंने ये झूठी कमेटी गठित की है। जिस पत्रकार ने ये लिखा है कि मेवात में बहुत से गांव हिंदूहीन हो रहे हैं, मेवातों हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं का जीवन दुर्भर किया जा रहा है, तो इन सब को लेकर या तो ये डाटा पेश कर दें किस आधार पर ये चीज़ों को, तथ्य को पेश कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये कोर्ट कार्रवाई के लिए, ये सामना करने के लिए सब लोग तैयार हैं।